अनवारुल हक काकड़ ही क्यों, करिश्माती नाम समझदारों का इंतखाब, बेशुमार जबानों पर उबूर हासिल। अनवारुल हक काकड़ पढ़े लिखे समझदार और सुलहजो सियासतदान। निगरान वज़ीर आज़म के वालिद कौन थे? जंग कॉलम्स। रोजनामा जंग के कॉलम निगार मजहर बरलास कहते हैं कि इस मरतबा निगरान वज़ीर आज़म की नामजदगी मसलाए फीसा गौरस बनी रही। दर्जनों के हिसाब से नाम ज़रे बहस आए, मगर वाकिफाने हाल का कहना है कि किसी को इल्म न था कि निगरान वज़ीर आज़म कौन होगा, मगर फिर ऐसा नाम सामने आया जिसका पूरे फसाने में जिक्र न था। ये करिश्माती नाम समझदारों का इंतखाब है। अनवारुल हक काकड़ धीमे मिजाज के सुलझे हुए सियासतदान हैं। इनके सीने में पाकिस्तान से मोहब्बत कूट कूट कर भरी हुई है। अगरचे इनका ताल्लुक दरमियानी तबके से है, मगर वो पाकिस्तान के आम आदमी के मसाइल से बखूबी आगाह हैं। दीगर बातों से पहले ये जरूरी है कि अनवारुल हक काकड़ की शख्सियत और खानदानी पस मंजर का जायजा लिया जाए। इनके दादा क़याम पाकिस्तान से पहले खानुफ कल्लात के मुआलिज रहे। अनवारुल हक काकड़ के वालिद एहतशामुल हक काकड़ ने अपनी मुलाजमत का आगाज तहसीलदार की हैसियत से किया और मुख्तलिफ ओहदों पर फाइज रहे। पाकिस्तान के निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जिला किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में वाक़े इलाके कान मोहतरजई में पैदा हुए। काकड़ पश्तूनों का मारूफ कबीला है। कहते हैं कि सिंध में बसने वाले चाचड़ भी दरअसल काकड़ ही हैं। अनवारुल हक काकड़ के तालीमी पस मंजर पर गौर किया जाए तो पता चलता है कि उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कोयटा के एक मिशनरी स्कूल से हासिल की। इसके बाद वो कैडेट कॉलेज कोहार चले गए। इस दौरान उनके वालिद का इंतकाल हो गया, जिसके बाद अनवारुल हक काकड़ को कोयटा ही को मस्कन बनाना पड़ा। उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी से सियासियात और समाजियात में मास्टर्स किया। अमली जिंदगी की इब्तदा में अनवारुल हक काकड़ को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने बहैसियत उस्ताद अपने आबाई स्कूल से पढ़ाना शुरू किया। चूंकि अनवारुल हक काकड़ जिंदगी की सख्तियों से वाकिफ थे, सो लोगों के मसाइल हल करने के लिए उनके सीने में दिल धड़कता रहा। यही धड़कन उन्हें सियासत में ले आई। उन्हें कारज़ारे सियासत में मुतारिफ करवाने का सेहरा सरवर खान काकड़ के सर है। यह बात भी दुरुस्त है कि अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान के सियासी मंजरनामे पर पहली बार 2008 में नुमाया हुए, जब उन्होंने काफ लीग के उम्मीदवार की हैसियत से कोयटा शहर से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा। अलबत्ता वो कामयाबी से एक कदम पीछे रहे। उन्हें 2015 में मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक रखने वाले वज़ीर आला सनाउल्लाह ज़हरी ने हुकूमत बलूचिस्तान का तर्जुमान बनाया। 2018 के आगाज में बलूचिस्तान से नून लीगी हुकूमत के खिलाफ होने वाली बगावत में अनवारुल हक काकड़ सरे फहरिस्त थे। 2018 में अनवारुल हक काकड़ बलूचिस्तान से आजाद हैसियत से सेनेटर मुंतखब हुए। उन्होंने सेनेट में कई यादगार तकरीरें की। इस दौरान उन्होंने NDU के अलावा कई बैरूनी यूनिवर्सिटियों में बलूचिस्तान के मसाइल के हवाले से लेक्चर्स दिए। अनवारुल हक काकड़ पढ़े लिखे समझदार और सुलहजो सियासतदान हैं। वो जिंदगी के मसाइल का दुरुस्त मुशाहदा करते हुए जब गुफ्तगू करते हैं तो ऐसे लगता है जैसे कोई फिलासफर बोल रहा हो। उन्हें अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, पश्तो, बलोची और बरावी जबानों पर उबूर हासिल है। दानिशवराना सोच के हामिल वॉइस ऑफ बलोचिस्तान के सरबराह साबिक दौर में चेयरमैन PTI से भी मिलते रहे, चूंकि उनकी पार्टी उनकी इत्तेहादी थी। याद रहे कि बाब के सेक्रेटरी जनरल मंजूर काकड़ भी बलोचिस्तान की मजबूत आवाज हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग YouTube चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग Facebook पेज।